मीरा ने पूछा, उन भक्तराज ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था? देखा हो शायद। क्या शायद से काम चल जाएगा? बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसी की रुचि उस ओर क्यों होगी? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता है बेटी, और ज्ञान वैराग्य पुत्र। बिना विश्वास के उसका जन्म ही ना होगा। मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधवः। केवल यह सब सुन लेने से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहो कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज, हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर क्या है जिससे हम उसे छू सके? हमारे जोशी जी कहते हैं कि वह इंद्रियातीत है। ऐसे में बताइए महाराज, कैसे क्या हो? भगवान है यह कहने मात्र से कैसे काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहता है उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो उनके बात की कितनी विश्वसनीय कही जा सकती है? गणित पढ़ती हो बेटी? हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बताओ, केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है यह पता ना हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है? मूलधन मान लिया जाता है महाराज। प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवान? तुम्हारे यह देह जड़ है कि चेतन? मीरा ने कहा, लगती तो चेतन है किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था। ज्यों का त्यों होने पर भी वह न हिलता डुलता था, न जीव चला रहा था। लगता था चेतना देने वाला तत्व इसमें से निकल गया है। संत ने कहा, वह जो चेतन तत्व है वही ईश्वर है, वही निर्गुण सगुण है। निर्गुण रूप से वह विश्व में व्याप्त है, सगुण रूप से वह भक्तों को आनंद वर्धन करता है एवं दुष्टों का संहार और सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है, निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतना ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा है कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है। मीरा ने कहा, लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऋतुएं और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष, उसमें भी तने, पत्र, फूल और फलों का रंग और बनावट भिन्न भिन्न, वह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया हुआ है? यह सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसीलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। होता है केवल परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः। सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकती बेटी, वैसे उसे स्वयं को देखने के लिए
दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मैं अपने को जान गया हूँ। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा, कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती हैं। उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जाना है। क्या एक ही व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता? मीरा ने पूछा। क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य ही अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपनाकर चलें, तब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती हैं। मीरा ने पूछा, भक्ति में क्या बात मुख्य है? संत ने कहा, भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दुदाजी और श्री निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी? आप मुझे योग सिखाएंगे? यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? मीरा ने कहा, कोई तो कहे कि मैंने देखा है। तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आंखों से देख कर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर उसे जाना है, तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं। यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है तो क्यों न इसका सदुपयोग कर लिया जाए। संसार में भी तो बहुत कुछ स्पृहणीय है बेटी। फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के बालक खिलौने और खेल में रमे रहते हैं। तुम यह सब छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई? मीरा ने कहा, इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से ही बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ा। संत ने कहा, सुना है किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है और तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर? मीरा ने कहा, संत जी ने कहा था कि यह मूर्ति प्रतीक है और जो सर्वत्र है वह इसमें भी है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियों का कहते हुए सुना है कि किसने देखा है भगवान को? मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना? कौन आकर कहता है कि यह हुआ कि वह हुआ? संसार में रहकर
खा पीकर मौज कर लो, बाद की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोएं। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी है महाराज कि वह क्या है, कैसा है भी या नहीं, है तो उसे पाने का उपाय। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने दुदा जी को बताया कि वे पुष्कर जा रहे हैं। डाकोर से लौटकर आने तक यदि पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। मेड़ता लौटकर दुदाजी ने अपने कामदारों को कुछ सवारों के साथ पुष्कर भेजा कि योगेश्वर निवृत्तिनाथ जी वहां हो तो उन्हें ससम्मान मेड़ता ले आए। इसी बीच ब्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दुदाजी की प्रार्थना स्वीकार करके वे कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए। श्री चारभुजानाथ के मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया। संत बड़े भजनानंदी और संगीत शास्त्र के आचार्य थे। वाद्य सस्वर होने पर उन्होंने गाना आरंभ किया। मृदंग और तानपुरे पर सधे स्वर और भावपूर्ण बोलों ने भक्त हृदयों को बांध लिया। मीरा ध्यान देकर सुन रही थी। तानपुरे के चारों तार झंकृत होकर स्वर लहरियां विकीर्ण कर रहे थे। आधी रात बीतने पर संत ने तानपुरा भूमि पर रखा। संत राजमहल में ही ठहरे थे। रात्रि के चतुर्थ प्रहर के पूर्व ही उनकी नींद टूट गई। शैया त्याग कर वे कक्ष के बाहर आए। कच्चे कंठ की गीत ध्वनि उनके कर्णों में सुधा सिंचन करने लगी। आश्चर्य से वे एकाएक जड़ हो गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह भजन जो मैंने रात्रि को मंदिर में गाया था, उसी स्वर ताल में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है। दुदाजी भी संत के कक्ष का द्वार खुलने से और उनके पदचाप सुनकर जाग गए। वे उठकर बाहर आए। प्रणाम करने पर महात्मा जी ने उनसे मन की बात कही। उन्होंने भी ध्यान देकर सुना। स्वर रनिवास की ओर से आ रहा था। वे पहचान गए, यह तो मीरा का स्वर है। कैसी विलक्षण स्मृति उन संत के मुख से निकला। ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रभु की महती कृपा के बिना नहीं मिला करती। देखिए ना, कहीं भी स्वर भंग नहीं हो रहा है और न ही बोल छूटे हैं। केवल एक बार सुनकर इतना सीख लेना। दुदाजी से मीरा की प्रतिभा, संत से गिरिधर गोपाल की प्राप्ति और डाकोर के पथ में योगी से वार्ता आदि बातें जानकर संत बहुत प्रभावित हुए। प्रातः जब मीरा दुदाजी के साथ प्रणाम करने आई तो उन्होंने स्वतः उसकी संगीत शिक्षा का भार वहन करने की इच्छा प्रकट की। मीरा प्रसन्न हो उठी। कुछ दिनों पश्चात श्री निवृत्तिनाथ जी भी मेड़ता पधारे। अनुकूल वातावरण, दुदाजी का प्रेम, आतिथ्य और मीरा की असाधारण योग्यता देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेड़ता में रहकर मीरा को योग की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। एक दिन झरोखे में से मीरा ने बारात जाते हुए देखा और उसने अपनी माँ से पूछा, भाबू, ये इतने लोग सज-धज करके गाजे वाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? यह तो बारात आई है बेटा। बारात क्या होती है भाबू? यह इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? यह तो बींद है बेटी, बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ जी की बेटी है ना, उससे विवाह होगा इसका। मीरा ने पूछा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने बींद आते हैं क्या?
हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर नहीं खटती। चलो अब नीचे उतर जाओ। माँ ने बेटी को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। उस ओर ध्यान न देकर मीरा ने पूछा, तो मेरा बिंद कहाँ है भाबू? तेरा वर? मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ के लिए विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। ले चल अब उतर नीचे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए उसे उठाने को। नहीं, मीरा उछल करके दूर खड़ी हो गई। मुझे बताइए, मेरा वर कौन है? नीचे चल, वहां बड़ी माँ को पूछना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना। आप ही बताइए, मेरा वर कौन है? मेरा वर कौन है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाथ पांव पटकती वह बोली, बताओ मेरा वर कौन है? अरे यह क्या बावलापन है? माँ ने फिर समझाने का प्रयत्न किया। जा बाबू साहब से पूछ, वे बताएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही बताइए और जल्दी बताइए। मीरा रोती हुई भूमि पर लौट गई। माँ को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक नहीं की। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तू रो मत, उठ, मैं बताती हूँ तेरा वर। उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, इधर देख, ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। आप तो मेरा वर बताइए। उसने फिर रोने का उपक्रम किया। अरे पागल, यही तो तेरे वर है। उठ चल अब, कब से एक ही बात की रट लगाए हैं। क्या सच भाबू? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। सच नहीं तो क्या झूठ है? चल अब, मुझे थाल परोसने हैं, बहुत देर हो जाएगी। मीरा ने नहीं सुना कि माँ ने क्या कहा। वह वहीं बैठी बैठी मानो पहली बार गिरधर को देखा हो, ऐसे चाव और आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखने लगी। माँ उसे न उठते देखकर नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। यही उसके लिए पर्याप्त आश्वासन था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ।